यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर किसी की जिंदगी सरल और सीधी थी। गांव के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था जिसमें एक वृद्ध दंपत्ति रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। उनका इकलौता बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था। मोहन की शादी एक खूबसूरत लेकिन अत्यंत कंजूस लड़की सीमा से हुई थी। सीमा एक ऐसे परिवार से थी जहां पैसे की अहमियत बहुत अधिक थी। उसकी मां ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि पैसा बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। उसे हर चीज को सहेज कर रखना और कम से कम खर्च करना सिखाया गया था। यही आदत उसकी शादी के बाद भी उसके साथ बनी रही और धीरे धीरे यह आदत उसके ससुराल वालों के लिए परेशानी का कारण बनने लगी। शादी के कुछ ही दिन बाद जब सीमा अपने ससुराल आई तो सब उसे बड़े प्यार और सम्मान के साथ मिले। सास ससुर को उम्मीद थी कि उनकी बहू परिवार में खुशी और समृद्धि लाएगी, लेकिन सीमा की कंजूसी की आदतें धीरे धीरे उजागर होने लगी। वह हर छोटी बड़ी चीज पर पैसे बचाने की कोशिश करती थी, चाहे वह सब्जी लाना हो, कपड़े धोना हो या फिर बिजली का बिल भरना हो। सीमा का केवल एक ही लक्ष्य था, जितना हो सके उतना पैसा बचाना। घर के खर्चों को इतने सख्त ढंग से नियंत्रित करने लगी कि परिवार में सभी को परेशानियां होने लगी। वह रसोई में तेल, मसाले और अनाज को इतना कम इस्तेमाल करती कि खाना बेस्वाद हो जाता। एक दिन सुमित्रा ने सीमा से कहा, बहू थोड़ा घी डालकर रोटी बनाना, रोटी नरम और स्वादिष्ट होगी। लेकिन सीमा ने तुरंत जवाब दिया, अम्मा घी बहुत महंगा आता है, बिना घी के भी रोटी बन जाती है, पैसे बचाना जरूरी है। यह सुनकर सुमित्रा हैरान रह गई। सुमित्रा ने सोचा कि शायद वह समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्योहारों का समय आया। गांव में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में मिठाइयां बन रही थी और नए कपड़े खरीदे जा रहे थे, लेकिन सीमा के घर दिवाली की कोई खास तैयारी नहीं हो रही थी। जबकि सुमित्रा ने सीमा से कहा कि इस बार दीपावली में कुछ मिठाइयाँ बना ले और घर को सजाए, तो सीमा ने तुरंत कहा, अम्मा मिठाइयाँ बाहर से बहुत महंगी मिलती है और घर में बनाने में भी खर्चा बहुत आता है, हम साधारण तरीके से दिवाली मना लेंगे। रामलाल और सुमित्रा ने मिलकर खुद ही मिठाइयाँ बना ली और घर को सजाने का काम भी कर लिया, लेकिन उन्हें यह बात खल रही थी कि उनकी बहू घर में खुशियाँ लाने के बजाय परिवार पर बोझ बनती जा रही थी। समय के साथ सीमा की कंजूसी की आदतें इतनी बढ़ गई कि रिश्तेदार भी उनसे दूर होने लगे। जब भी कोई रिश्तेदार उनके घर आता, सीमा उन्हें चाय पानी के लिए भी मना कर देती, यह कहकर कि इससे खर्चा बढ़ता है। धीरे धीरे गांव के लोग और रिश्तेदार उनसे दूरी बनाने लगे। सुमित्रा और रामलाल के दिल में यह बात घर कर गई कि उनकी बहू के कारण उनका परिवार समाज में बदनाम हो रहा है। मोहन जो शहर में नौकरी करता था, वह सीमा की इन आदतों से वाकिफ था, लेकिन वह कुछ कहने से कतराता था। उसे अपनी नौकरी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह घर की परेशानियों पर ध्यान दे। वह सोचता था कि यह सब छोटी मोटी बातें हैं और घर के समय के साथ यह सब ठीक हो जाएंगी, लेकिन समय के साथ स्थिति और बिगड़ने लगी। गांव के लोग भी अब इस परिवार के बारे में बातें करने लगे थे। कहते थे कि रामलाल और सुमित्रा जैसे भले लोग हैं, लेकिन उनकी बहू बहुत ही कंजूस है। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल के पास आए और बोले, भाई साहब, आपकी बहू की कंजूसी की आदतों की वजह से आपकी इज्जत पर असर पड़ रहा है। आप कुछ कीजिए वरना लोग आपसे दूरी बना लेंगे। रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यह मेरी बहू की आदत है और इसे बदलना आसान नहीं है। कुछ समय बाद मोहन को पता चला घर की स्थिति के बारे में। वह छुट्टी लेकर घर आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता कितने परेशान हैं। उसने सीमा से बात की और उसे समझाने की कोशिश की, सीमा, मैं समझता हूँ कि पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है जिससे परिवार को तकलीफ हो। परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और उसकी बातों को सुना, कुछ देर तक चुप रही। उसने सोचा शायद वह अपनी आदतों को थोड़ा बदल सकती है। अगले दिन उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छा खाना बनाया और बाजार से थोड़ी मिठाइयाँ लेकर आई। धीरे धीरे सीमा ने अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव किया। वह अब परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने लगी और कंजूसी करने के बजाय खर्चों को समझदारी से संभालने लगी। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर खुश हो गए। रामलाल और सुमित्रा को लगा कि उनके बेटे ने सही समय पर हस्तक्षेप किया और परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कंजूसी और समझदारी में बहुत अंतर होता है। पैसे की अहमियत जरूर है, लेकिन रिश्तों और परिवार की खुशियाँ उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब हम संतुलन से जीवन जीते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं।